प्यारे बच्चों, मैं मीनाक्षी असिस्टेंट प्रोफेसर गीता कॉलेज ऑफ एजुकेशन मीनाक्षी ई ट्यूटर में आपका स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, भारतीय शिक्षा दर्शन की दो प्रमुख विचारधाराएं हैं। पहली जो ईश्वर को मानते हैं, आस्तिक दर्शन, और दूसरी जो ईश्वर को नहीं मानते, नास्तिक दर्शन। जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, आस्तिक दर्शन का संबंध वेद और षड दर्शन से है। आगे षड दर्शन का जो संबंध है, षड दर्शन मतलब संख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, अद्वैत और विशिष्ट अद्वैत। यहाँ ये डायग्राम जो आप देख रहे हैं, इसको आप सांख्य दर्शन के जो क्वेश्चन है उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आस्तिक दर्शन के दूसरे संबंध की अगर हम चर्चा करें, वेद, तो वेदों की दो विचारधाराएं हैं, ज्ञान कांड और कर्म कांड। ज्ञान कांड जिसका संबंध है वेदांत दर्शन से, और कर्म कांड जिसका संबंध है मीमांसा दर्शन से। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो होगा वेदांत दर्शन। प्यारे बच्चों, वेदांत का शाब्दिक अर्थ है वेदों का अंत। प्रारंभ में उपनिषदों के लिए वेदांत शब्द का प्रयोग किया जाता था। इसके तीन कारण दिए गए हैं कि क्यों उपनिषदों के लिए वेदांतों का प्रयोग किया जाता था। सबसे पहला कारण है, उपनिषद एक तो वेदों के अंत में आते थे। दूसरा कारण है, सबसे पहले संहिताओं का अध्ययन करवाया जाता था। उसके बाद व्यक्ति जब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था तो ब्राह्मण ग्रंथों की आवश्यकता होती थी। उसके पश्चात वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम में प्रवेश करने पर आरण्यकों की आवश्यकता होती थी। और जब व्यक्ति जो वन में रहते थे तो अपने जीवन और संसार की पहेलियों को सुलझाने का प्रयत्न करते थे। तो यहीं से उपनिषदों के अध्ययन और मनन की अवस्था शुरू होती थी। तीसरा कारण क्या है कि अगर हम सभी चीजों को पढ़ लें, वेदों को पढ़ लें, वेदांगों को पढ़ लें और सभी शास्त्रों का अध्ययन कर लें, अगर उपनिषदों का अध्ययन ना करें तो व्यक्ति का जो ज्ञान है वो पूर्ण नहीं होता था। इसका मतलब क्या है कि वेदों का जो सार है वो उपनिषदों में है, और वेदांत का जो स्पष्ट अर्थ है वो भी क्या है, वेदों का अंत, अर्थात उपनिषद भी वेदों का सार है और यहाँ वेदांत का अर्थ भी वेदों का अंत है। तो इसी वजह से उपनिषदों को ही वेदांत दर्शन की संज्ञा दी जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं वेदांत दर्शन में वेद, उपनिषद, स्मृति, पुराण, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, इन सभी दर्शन संप्रदायों का सार पाया जाता है। वेदांत की आगे तीन शाखाएं हैं जो सबसे ज्यादा मानी जाती हैं। वो है अद्वैत वेदांत, विशिष्ट वेदांत और द्वैत वेदांत। अलावा ज्ञान योग की अन्य शाखाएं भी हैं जो उनके प्रवर्तकों के नाम से जानी जाती हैं, जैसे भास्कर, चैतन्य, निम्बार्क और विज्ञान भिक्षु। इसके अलावा आधुनिक काल में भी कुछ वेदांती हुए, जिसमें नाम आते हैं रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, अरविंदो घोष इत्यादि। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वेदांत दर्शन का तत्व मीमांसा। यहाँ तत्व मीमांसा का मतलब क्या है, मेटाफिजिक्स। जैसे कि हम पहले ही बता चुके हैं सांख्य दर्शन में, मेटाफिजिक्स का मतलब क्या है, मेटा मतलब दूर और फिजिक्स मतलब भौतिक विज्ञान, अर्थात जिनका उत्तर भौतिक विज्ञान के पास नहीं है उन प्रश्नों का उत्तर यहाँ तत्व मीमांसा के अंतर्गत दिया जाता है। जैसे ब्रह्मा क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा का और आत्मा का संबंध क्या है, या इस संसार के निर्माण के पीछे कौन सी एक परम शक्ति है। तो यहाँ जब हम वेदांत दर्शन की तत्व मीमांसा की बात करते हैं तो इनके अनुसार जो जीवन है उसका परम लक्ष्य है ब्रह्मा को खोजना, और इस संसार का निर्माण जो है वो ब्रह्मा ने ही करवाया है। ब्रह्मा सत्य है, सनातन है, और प्रकृति और ईश्वर के मेल से ही इस संसार का निर्माण हुआ है। ब्रह्मा जिसका शाब्दिक अर्थ है वृद्धि, इसका मतलब क्या हुआ कि ब्रह्मा इंद्रिया, मन और बुद्धि जिससे परे है, जिसको हम भौतिक प्रत्ययों में नहीं काउंट कर सकते। ब्रह्मा स्वयं प्रकाशित है, दूसरों को भी प्रकाशित करता है, अर्थात उसको अनुभूति के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। जैसा कि उपनिषदों में भी कहा गया है, अहम ब्रह्मा असि, अर्थात यहाँ पर ब्रह्मा का एक मीनिंग हुआ कि ब्रह्मा सत्ता का एक प्रमाण है, या वास्तविक अर्थ में अगर हम ब्रह्मा को समझें तो ब्रह्मा एक क्या है, ऐसी शक्ति है जो अनंत है, नित्य है और नैतिकता का आधार है, जो अंतर्यामी है और सर्वव्यापी है। दर्शन का नेक्स्ट पार्ट है ज्ञान मीमांसा।
ज्ञान मीमांसा में हम क्या कह सकते हैं कि ज्ञान को प्राप्त कैसे किया जा सकता है। तो जब हमने इसके अर्थ में ही पता लगाया कि ये ईश्वर को मानने वाला दर्शन है, तो यहाँ ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आध्यात्मिक शक्तियों की खोज करनी पड़ेगी। इनका कहना है कि जब हम इस जगत को संपूर्ण मान लेते हैं तो हम उस मोह माया में फंस जाते हैं और जो हमारा नाम रूपी शरीर है हम उसी को व्यक्तित्व मान लेते हैं, परंतु जब हम इसमें निहित आत्म शक्ति को पहचान लेते हैं तभी हमें संपूर्णता की जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट पार्ट है मूल्य मीमांसा। मूल्य मीमांसा का मतलब क्या है, अंतिम सत्य को जानना और समझना और उसे अनुभव करना। इसलिए हम अपने मूल्यों की अगर हम बात करें तो हमारा जो मूल्य है वो क्या है, वैराग्य और अंतिम वास्तविकता में ज्ञान की प्राप्ति, या हम सरल शब्दों में कह सकते हैं नैतिकता, मोक्ष और मुक्ति का एक कारण है। मनुष्य को जब तक मोक्ष प्राप्त नहीं हो जाता तब तक वो इस संसार में अपने कर्मों की वजह से जन्म लेता रहता है। तो यहाँ हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमें एक साधन की आवश्यकता होती है और वो साधन है भक्ति। तो भक्ति को 3 तरीकों से निष्काम भाव से करने के यह 3 तरीके यहाँ पर बताए गए हैं। पहला है सानिध्य, दूसरा है सालोक्य और तीसरा है सारूप्य। तो सानिध्य का मतलब क्या है, सानिध्य मतलब अटैचमेंट, लगाव। किसके साथ लगाओ, आत्मा का परमात्मा के साथ लगाओ। और सालोक्य का मतलब क्या है, सभी को एक रूप में देखना, अर्थात किसी को जन्म, धर्म, कर्म इनके आधार पर नहीं देखना, सभी को एक आत्मा के रूप में देखना। और सालोक्य का मतलब क्या है, सभी आत्माओं को ब्रह्म के रूप में देखना। तो इस तरीके से हम भक्ति के 3 निष्काम रूपों को करने से हम अपने जो मोक्ष प्राप्ति का वास्तविक उद्देश्य है उसको प्राप्त आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट होगा एजुकेशन और वेदांत दर्शन। प्यारे बच्चों, इन्होंने शिक्षा को एक ऐसी प्रक्रिया माना है जिसके माध्यम से ब्रह्म ज्ञान को समझा जा सकता है। तो ब्रह्म ज्ञान को समझने के लिए हमें 2 कॉन्सेप्ट समझने आवश्यक है। यहाँ ज्ञान जो है वो 2 प्रकार का है, पराविद्या और अपराविद्या। पराविद्या जो आध्यात्मिक जगत से संबंधित है और अपराविद्या जो भौतिक जगत से संबंधित है। तो हमें शिक्षा के माध्यम से पराविद्या को समझना आवश्यक है। तो इस आधार पर शिक्षा के उद्देश्य कौन से हैं? सबसे पहला उद्देश्य है ब्रह्म ज्ञान, अर्थात परमात्मा को समझना। ज्ञान और अनुभूति, ज्ञान को समझना और उसको अनुभव करना, अर्थात इस संसार की वास्तविकता को समझना। अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना, त्याग की भावना करना, आत्मनिष्ठा। आत्मनिष्ठा का मतलब क्या होता है, दृढ़ निश्चय। वेदांत दर्शन का पाठ्यक्रम भी ब्रह्म ज्ञान से संबंधित है। अगला हमारा कंसेप्ट होगा टीचिंग मेथड्स। प्रत्यक्ष प्रमाण विधि, आगमन और निगमन विधि। प्रत्यक्ष प्रमाण विधि का मतलब है इंद्रियों से संबंधित, जब हम किसी भी वस्तु को प्रत्यक्ष रूप से सीखने की कोशिश करते हैं अपने इंद्रियों के माध्यम से। और आगमन और निगमन विधि का मतलब क्या है, जब अध्यापक उदाहरणों के आधार पर सामान्यीकरण करता है या नियमों की जानकारी देता है। और निगमन विधि में पहले नियम बताया जाता है, उसके बाद स्पष्टीकरण किया जाता है। नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट है रोल ऑफ टीचर। तो यहाँ अध्यापक के बारे में वेदांत दर्शन का कहना है कि गुरु को आध्यात्मिक ज्ञान का बोध होना आवश्यक है और इसके अलावा गुरु द्वारा शिष्यों को ब्रह्म ज्ञान के साथ साथ जगत ज्ञान का होना भी आवश्यक है। तो गुरु को ऐसा होना चाहिए कि वो ब्रह्म ज्ञान की जानकारी बच्चों को दे सके ताकि सभी शिष्य ब्रह्मा की यथार्थ स्वरूप को समझ सकें। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।